हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम विधान। आज हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। आपने सुना होगा मार्केट में बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड्स है। हमेशा कन्फ्यूजन होता है कौन सा म्यूचुअल फंड लें, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स इक्विटी टाइप के होते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ओनली स्टॉक मार्केट शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड इज डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, वहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो उसका एक काइंड ऑफ एफडी की तरह है, जहाँ पे आपको इन्वेस्ट रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडेक्स फंड्स, जहाँ पे आप एक स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स। वो एक, जैसे आपने सुना होगा निफ्टी 50 कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इंडेक्स में बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, सभी के इंडेक्स हो सकते हैं, है ना। और अगला होता है सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड्स में आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी फंड्स या फार्मा। आपको लगता है कि ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्ट कर रही है, तो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बूम करे, तो हम वैसे सेक्टर्स म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, ठीक है। और कई बार देखे होंगे कि आप हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, जो कुछ अमाउंट इक्विटी में लगाते हैं, कुछ डेब्ट में लगाते हैं, कि बैलेंस बना रहे, कि शेयर मार्केट बहुत नीचे गिर जाए तो आपको बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी ना मिले, है ना। अब आपको इसमें मैं दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स इसमें दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर फंड्स, एक डायरेक्ट फंड। आप देखेंगे रेगुलर फंड्स, एक मैंने ये म्यूचुअल फंड लिया है, पराग पर फ्लेक्सी कैप फंड। ये रेगुलर फंड है और ये डायरेक्ट प्लान है, ठीक है। आपको सब कुछ ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, लेकिन आप यहाँ देखेंगे रिटर्न 23.28 है रेगुलर में, डायरेक्ट में 24.17 है। तो इसका रीज़न है एक्सपेंस रेशियो। आप देखेंगे कि रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो है ज़्यादा, राइट, और डायरेक्ट फंड का है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट, उसका आधा है, राइट। ये क्यों होता है? लोग कई बार रेगुलर फंड्स ले लेते हैं, बहुत सारे ऐप में रेगुलर फंड्स मिलते हैं, राइट। इसका है कमीशन। तो आपको कई बार एजेंट से मिलेगा। अभी बैंक में जाएंगे, बैंक आपको म्यूचुअल फंड देगा, तो हमेशा आपको रेगुलर फंड्स देंगे, कभी डायरेक्ट फंड नहीं देगा, क्योंकि उसमें उन्हें कमीशन मिलता है। तो इसलिए हमेशा रेगुलर फंड से बचिए और आप डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ फंड्स, यदि आप देखें तो देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इक्विटी फंड्स। कौन कौन से इक्विटी फंड्स है, राइट। ये इक्विटी फंड्स परक परिफ्लेक्सी कैप, जैसे अभी दिखाया मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं। इसमें लार्ज कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। फिर डेब्ट फंड, आप डेब्ट फंड देखोगे तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आप जैसे कुछ अमाउंट है आपके पास और वो आप चाहते हैं कि इमरजेंसी फंड्स है जैसे, तो वो कहाँ रखेंगे आप? कभी इक्विटी में डालेंगे उसको, राइट, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है, कभी ऊपर नीचे। आप उसको सेफ चाहते हैं तो उसको आप लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड में रख सकते हैं। तो उसमें उसको आप रखा जा सकता है, क्योंकि 6 महीने, 1 साल, कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपको, राइट। उसमें एक्सपेंस शो भी कम होता है जनरली, राइट। कोई नया है तो उसको हाइब्रिड फंड में लगा सकता है वो, है ना, जो अपन ने अभी यहाँ डिस्कस किया, हाइब्रिड फंड में लगा सकता है, और लार्ज कैप इक्विटी फंड में लगा सकता है, कोई मार्केट में नया है तो। और उससे बेस्ट है आप इंडेक्स फंड में लगा दीजिए, निफ्टी 50 में लगा दीजिए, कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी है जिसमें, राइट। ओके, आपको कंटेंट पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।